ओम शांति बाबा। आज 18 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। अंजी बाबा। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली हुई है। उत्तर बतलाते हैं बाबा। मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो सबसे पहले किसी की भी देह को मत देखो, किसी को भी आत्मा शरीर रूप में नहीं देखना, उसको आत्मा रूप में देखना है। अपने को भी आत्मा समझना है। एक पिता से सुनो, एक पिता को देखो। सुनना सिर्फ एक पिता की है, देखना सिर्फ एक पिता को है। मनुष्य मत को नहीं देखो, मनुष्य जो कह रहे हैं सुन रहे हैं उसको देखो ही नहीं। दूसरा है कि देह अभिमान के वश ऐसी कोई हरकत न हो जिससे बाबा का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम। देह अभिमान में आने से कोई भी ऐसी काम हमसे नहीं हो जाए कि उससे कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। माता पिता के हाथ में मोतियों के फूल थे, मेतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल, मेतियों के फूल भी बने थे अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। ये हैं सच्चे। पहले तो थे झूठे, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो, फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। सच्चा तो बनते हैं, साथ में गुण भी बाबा कहते हैं चाहिए। जितने जिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो। अपने गुणों का पोता मेल क्या चीज रखना, अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, हम अभी साधारण मनुष्य तो है नहीं, तुम हो ब्राह्मण। भल मनुष्य तो सब ही मनुष्य ही हैं, जितना मनुष्य सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। हर एक का गुण और चलन अलग अलग हो जाता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाबा को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड, धार्मिक प्रवृत्ति, नरम दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग गुणों से निपुण हैं। और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है, बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ ये जैसे कि एक ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है, शूद्र कुल में है मनुष्य मत। शूद्र कुल का मतलब ही है मनुष्य मत, तभी तो शूद्र कुल में हो गए। ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले पहले तुमको बाबा का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना, हम बताते हैं तो सामने वाला जो होता है जिसको बता रहे हैं वो बहस करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं ईश्वरीय मत पर। हम जो है वो ईश्वरीय मत पर हैं, समझ जाएंगे। इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। ऊंचते ऊंच है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू बहस कर ना सके। कोई कहे
ये कहाँ से सुना, किसने सिखाया है? तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर, प्रेरणा की बात नहीं। ये ऐसा नहीं कि कुछ प्रेरणा हमें मिला है, बेहद बाकायदा बाबा पूरा पूरा सूक्ष्म सूक्ष्म बातों की शिक्षा दे रहे हैं। बेहद के पिता ईश्वर से हम समझे हुए हैं, भगवान ने हमें समझाया है, तो हमारी बुद्धि एकदम स्पष्ट है। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाबा की ही महिमा करनी है, पहले पहले बुद्धि में बिठाना है हम ईश्वरीय मत पर हैं, हम ईश्वर की मत पर हैं। ये बात अपनी बुद्धि में एकदम बैठा लेनी है। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। मनुष्यों की मत को हम न पर ना हम चलेंगे और ना उसको सुनेंगे। ईश्वर ने कहा है, हियर नो एविल, सी नो एविल, न बुरा देखो न बुरा सुनो, इसलिए बुरा न बोलो। तो मनुष्य मत, यहाँ पर एविल का मतलब बाबा कहते हैं मनुष्य मत, जिसमें वास्तव में क्या होता है, रावण का मत मिला हुआ हो। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो, ये तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है? इन आंखों से ये नहीं देखो, ये शरीर को और शरीर की दुनिया को देखो ही नहीं। ये शरीर तो पतित का पतित ही है, यहाँ के ये शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा, शरीर नहीं सुधरेगा। बाबा कहते हैं आत्मा सुधरेगी, आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए बाबा कहते हैं सी नो एविल, बुरा न देखो बुरा न सुनो। शरीर को भी नहीं देखना है, देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमपिता परमात्मा से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम महसूस करते हो ये बड़ा भारी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती। एक क्षण में जीवन मुक्ति तभी मिलेगी जो पूरा होशियार होंगे, अभ्यास करते रहेंगे। परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाबा का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहीं आती जाती है क्या? आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी, विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा, शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वो कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाबा नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, फिर बताने वाले भी नए हैं। मनुष्य तो सब में रहम मांगते हैं, मनुष्य तो सबसे रहम ही मांगते हैं। अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे, खुद पर रहम करने के लिए खुद में ताकत ही नहीं बची है, तो तुमको ताकत मिलती है। तुमने बाबा से वर्षा लिया है और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। रहम दिल एक ही पिता है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उनका पारवार नहीं। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारवार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य पशु पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाबा ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है, हर वस्तु भी वहाँ पर सतो प्रधान होगी, बहुत श्रेष्ठ होगी। तो बाबा को भी कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा साफ कहते हैं हम हथेली पर बहिश्त ले आता हूँ। बाबा अपनी हथेली पर बहिश्त लेकर आए हैं। वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, ये है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं।
पाठशाला में आए हैं, पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होती है। एक्टिविटी जो होती है देह अभिमान वालों का ना, वो हरकत ही दिखने लग जाता है, जिनका शरीर बाहर में जो चल रहे हैं। देखेंगे ऐसी हरकत है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। पर लक्षण देखना ही तो मालूम चल जाता है कि ये फिर कलंक लगाएंगे। समझते हैं इनकी हरकतों में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना। बाबा का ज्ञान लेने के बाद कोई फर्क अगर नहीं आ रहा है तो बाबा कहते हैं बाबा की निंदा करा रहे हैं। समय लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है, लेकिन दोष तो फिर उसी पर आएगा। तो बाबा कहते हैं शिष्टाचार बहुत अच्छे चाहिए। तो ज्ञान का तो एक जो झलके सो है, लेकिन साथ में शिष्टाचार जो होते हैं, जो मर्यादाएं भी होती हैं, वो भी अच्छी चाहिए। तुम्हारे चरित्र बदलने में कितना समय लगता है तुम समझते हो? कोई कोई के चरित्र बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वो दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं कि इनमें क्या खामी है जो निकालनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में हैं, तो बाबा सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं, और उसके अनुसार रिजल्ट भी देखते हैं कि कौन क्या पोजीशन में जाने वाला है। तो बाबा का तो बहुत बच्चों पर प्यार रहता है ना, बाबा को तो हर बच्चे से प्यार है, तो वो चाहते नहीं कि कोई नीचे जाए। तो जानते हैं इनमें ये खामी है, इस कारण ये इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है। देखने से ही मालूम पड़ जाता है, बाबा को एक झलक में दिख जाता है कि क्या खामी है और कहाँ फंस गए हैं। ये तो जानते हैं, अभी समय पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। एक एक को जांच करते बाबा की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है? बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बाबा तो कहते रहते हैं आप ही जो करे सो देवता। जो अपने से आके बताए, अपने से सुधारने का प्रयास करे, वो देवता। कहने से करे वो मनुष्य। और जो फिर बाबा जब बताएं ये गलती हो रहा है तो इसको सुधारना है, तब वो हो गए मनुष्य। और जो कहने से भी ना करे वो शैतान। बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की, वो बाबा के आगे आप ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। अब बात बताने का मतलब ये नहीं कि शरीर की बीमारियां बाबा के सामने रखें। बाबा कहते हैं जो आत्मा में जो सब कमजोरियां हैं उनको बताना है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा का, जब तक पूरा गुण नहीं निकलेगा तब तक बाबा कहते हैं काम नहीं बनेगा। मनुष्यों को वहम पड़ता है भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारे हैं, सर्वव्यापी हैं, वो कैसे इनको पढ़ाएंगे? इनकी चलन कैसी है ये तो बाबा जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। तो ये उनको कब ये बात अच्छी लगेगी कि नहीं सही में इनको भगवान पढ़ाते होंगे, जब हम झलकेंगे, हमारा व्यवहार, हमारा बात, हमारा चलन ऐसा होगा कि लगेगा कि ये भगवान के संपर्क में है, तभी इतना श्रेष्ठ हर चीज़ इनका है। तो इसलिए हमारा श्रेष्ठता ही ये झलकाएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो हमें उस बात का पूरा ध्यान रखना है। ये तो बाबा जानते हैं तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। अब उसको हमारा अवगुण ही झलकते रहेगा तो उसको कहाँ से शुभ लगेगा कि इसको भगवान पढ़ाते होंगे। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो हैं उनको निकालते जाओ। हम उसको ज्ञान का बात समझा रहे हैं और खुद क्रोध में चीखने लगे अचानक से कोई बात पर, तो कैसे लगेगा कि हमको भगवान पढ़ाओ। एक तरफ उनको कहें कि यहाँ पर भगवान पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ हमारा गुण झलके, तो तीर कहाँ लगेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारा व्यवहार, हमारा चलन बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। नोट करो हमारे में ये खामी है तो दिल अंदर में खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है,
व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। ये बाबा भी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। बाबा की पत यानी इज्जत गंवा देंगे और अपने दुर्व्यवहार और अपने पुरुषार्थ में कमी के कारण यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि हम अगर ऐसा सोचते हैं कि छोड़ो ना, हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो खराबी बाबा का नाम बदनाम कर देती है, बाबा की इज्जत गंवा देती है। इसलिए भी हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि कहीं बाबा की बदनामी न हो। बाबा कहते हैं गुरु का निंदा कराने वाला ठौर न पाए, देह अभिमान ठौर नहीं पा सकेंगे। जो शरीर के भान में रहने वाले हैं वो ठौर नहीं मिलेगा उनको, देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे। जो आत्म अभिमानी होंगे ना उनको बहुत अच्छे से बाबा लेके जाएंगे, लेकिन जो देह भान में रह गए वो कहते हैं कि ठौर भी ना मिलेगा। तो देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। शरीर के भान में जब तक रहेंगे ना तो पाप थोड़ा थोड़ा होता ही रहेगा, इसलिए बाबा कहते हैं पूरा पूरा आत्माभिमानी बनो। ये तो समझ सकते हो जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने में समय तो लगता है ना। ये भी तुम समझते हो कि अभी हमको वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते, कोई 8 मास बाद भी आते हैं, तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई है। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दिल में काला है, कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ये क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। जहाँ भगवान हमें पढ़ा रहे हैं हमें भगवान भगवती बनाने के लिए, और उस पढ़ाई को हम छोड़ देते हैं। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, विश्व के परम पिता हमें पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट, और इसको हम छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है, सोचिए माया कितनी प्रबल है जो बाबा का पढ़ाई हमसे छुड़वा देता है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत हैं जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं, बहुत से हैं जो पढ़ते पढ़ते फिर पढ़ाई ही अच्छे से एकदम छोड़ देते, पूरा ही छोड़ देते हैं। ये तो तुम समझते हो। अब हमारा मुंह है स्वर्ग की तरफ, लात है नर्क की तरफ, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। ये पुरानी रावण की दुनिया है, हम वाया शांति धाम सुखधाम की तरफ जाएंगे। हमें सुखधाम जाना है शांति धाम से होते हुए। तो बच्चों को यही याद रखना पड़े, समय बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है, और यहाँ दुनिया के प्रलय की बात नहीं है, अपना शरीर तो कभी भी छूट सकता है ना। तो बाबा की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल जो बुद्धि में रह गया वही हो जाएगा। तो बाबा समझाते तो बहुत हैं, ये सब गुप्त बातें हैं, ज्ञान भी गुप्त है। ये भी जानते हैं कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। नाटक अनुसार बाबा भी कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएं। सजा खानी नहीं चाहिए। बाबा के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा के सामने हैं और सजा खानी पड़े तो बाबा को कितना बुरा लगेगा। तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाबा पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा, इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे। तुमने ये किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बगैर साक्षात्कार सजा दे न सकें। सजा देने के पहले सारा साक्षात्कार कराएंगे बाबा। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं।
पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं। बाबा को सर्वव्यापी कहते आए हैं। ये तो पहले नंबर की इंसल्ट। ये सबसे ज़्यादा बुरी बात भगवान के बारे में जो कहते हैं वो है कि उनको सर्वव्यापी कहते हैं। और दूसरी सबसे खराबी क्या होती है कि जब तक ज्ञान नहीं समझे, नहीं जाने, तब तक की सजा। और जब लेकिन बाबा का ज्ञान समझकर, बाबा का परिचय लेने के बाद वही सारी गलतियां करते हैं, तो बाबा कहते हैं बहुत इनका हिसाब किताब भी बहुत है। ऐसे उन लोगों का फिर हिसाब किताब चुकतू करने में सजाएं बहुत मिलती हैं। बाबा उलाहना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है, भारतवासी ही कितना गिरे हैं। बाबा आकर समझाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबरवार समझते हैं नाटक अनुसार। बाबा इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, इतना सब कुछ बता दे रहे हैं, फिर भी उसमें समझने में हम क्रम में आगे पीछे लग जाते हैं। किसी को ज़्यादा समझ में आ रही है, किसी को कम समझ में आ रही है। आगे भी, पहले भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास के ही ये रिजल्ट थी। बाबा बताएंगे तो सही ना, कम से कम बाबा बताएंगे ना कि अभी तक का रिजल्ट यही था, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहें। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है। माया भी अपना पूरा दम लगाता है ना, वो बार बार देह भान में लेकर ये आ जाता है। यही बड़ी सब्जेक्ट है। और ये आत्माभिमानी बनकर रहना और बार बार माया हमको शरीर के भान में लाती है, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं और देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती है। इसलिए देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाबा की निंदा कराने वाला न हो। और दूसरा है कि अंदर की बीमारियां बाबा को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण हैं। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। पढ़ाई से हमारा जो गुण पिछड़ा हुआ रह गया, गुण उभार नहीं पा रहे हैं, उन गुणों को उभारना है, उनको जागृत करना है। यही है पढ़ाई का काम। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि हद की रोयाल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भवा। हद की जो हमारी इच्छाएं होती हैं ना, और वो भी एकदम रोयाल होती हैं, उनसे मुक्त रह करके सेवा करेंगे, तब हम निस्वार्थ सेवाधारी होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रोयाल इच्छाएं होती हैं वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रोयाल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। बाबा कहते हैं जो भी वायदे करते हैं ना बाबा को, उसको खाली लिख के फाइल में मत रख दो, उसको बन करके अपने जीवन में अपना करके दिखलाओ। हाँ जी बाबा, बाबा इतना प्यार से हमें सारी बातें बतलाते हैं
और जो सबसे बड़ी बात बाबा कहते हैं ना कि जब खुद को आत्मा समझ लेंगे ना और आत्मिक रूप में रह करके जब आगे कर्म करेंगे ना, तो पुराने पाप भी, आज की मुरली का आखिरी वाक्य जो था बाबा का, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो पाप भस्म हो जाएं, तो हमारा बीते कर्मों का हिसाब किताब भी चुकतू हो सकता है। तो हमें बाबा की याद में रहना है और अपने बीते कर्मों का भी नष्ट कर देना है और आगे के लिए भी कोई कर्म पाप नहीं बनाने, सिर्फ आत्म अभिमानी रहकर। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता